नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल ड्राफ्ट की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इस विधेयक को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आदेश पर जनता से इस विधेयक के संबंध में 19 जुलाई 2021 तक राय मांगी गई है और इस बिल को लागू करने का उद्देश्य जो है राज्य की जनता को स्वच्छ आवास, पानी, बिजली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किफायती भोजन और आजीविका के अवसर आदि बुनियादी संसाधनों को प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध करवाना है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके और उत्तर प्रदेश राज्य जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। और राज्य सरकार के अनुसार राज्य के पास सीमित संसाधन है, जिसके कारण इतनी बड़ी आबादी के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना असंभव है। इसी उद्देश्य के मद्देनजर योगी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू करना पर विचार किया जा रहा है और इस जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट जो है उत्तर प्रदेश की राज्य की जो विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और 19 जुलाई 2021 तक जनता से इसके विधेयक के बारे में जो है यदि कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो वेबसाइट की ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी टिप्पणी सुझाव राज्य सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद इस विधेयक पर विचार करने के बाद योगी आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री पे जो है मोहर लगने के बाद जो है ये ड्राफ्ट विधेयक राज्य में लागू होगा और यदि ये जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाता है तो इससे जो है प्रदेश में राज्य सरकार में यदि कोई नौकरी करते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार में सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन्हें शपथ पत्र देना होगा कि वो इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी 2 से अधिक बच्चा पैदा नहीं करेंगे और 2 बच्चे जो पैदा करने वाले दंपति हैं उन्हें जो है सरकारी नौकरी में कार्यरत यदि हैं तो 2 बच्चे होने के बाद स्वेच्छा से नसबंदी करा लेते हैं तो ऐसे दंपति को जो है अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी कार्यकाल में, सर्विस पीरियड में और सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, प्रमोशन और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ईपीएफ में 3% की दर से वृद्धि के प्रावधान किया गया है। वृद्धि पर लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है इस ड्राफ्ट में और पानी, बिजली, आवास टैक्स में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा और 12 महीने का मातृत्व पितृत्व अवकाश और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा और जीवन साथी को बीमा कवरेज का लाभ प्राप्त होगा। अर्थात यदि बच्चा पैदा होता है तो 12 प्रेग्नेंट है यदि सरकारी कर्मचारी कोई भी महिला तो उसके जो है 12 महीने तक का अवकाश ले सकते हैं, लेने की छूट मिलेगी और यदि पति सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके जीवन साथी को जो है बीमा कवरेज का लाभ मिलेगा यदि 2 बच्चे हैं उनके तो और 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को जो है सरकारी नौकरी में आवेदन करने का, सरकारी योजनाओं का लाभ आदि नहीं उठा सकेंगे और सरकारी नौकरी भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे और चुनाव भी लड़ने
का अवसर उनसे छीन लिया जाएगा। उन्हें राज्य केंद्र सरकार में जो है किसी भी नौकरी का लाभ नहीं प्राप्त होगा। और राशन कार्ड में भी जो है 2 से अधिक बच्चों का नाम नहीं लिखा जाएगा, और यानी 2 बच्चों का ही राशन कार्ड में लाभ प्राप्त होगा। यदि 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनका राशन नहीं मिलेगा राशन कार्ड के जरिए। और इस ड्राफ्ट में जो के लागू होने की दशा में सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और तीसरे बच्चे के तौर पर गोद ले सकते हैं बच्चे को। गोद यदि लेना चाहते हैं, 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा गोद लेने पर रोक नहीं होगा। और किसी दंपत्ति के 2 बच्चे यदि विकलांग हैं तो वो तीसरे बच्चे को जन्म दे सकेगा। देने में जो है कानून की तरफ से छूट होगी। और यदि दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान महिला के जुड़वा बच्चे होते हैं तो इसे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और बीपीएल श्रेणी के यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी जो परिवार होंगे, उन्हें यदि सरकारी कार्यालय में काम करते हैं या निजी में हैं, जिसमें भी कार्य करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा यदि एक बच्चे के बाद स्वेच्छा से नसबंदी करवा लेते हैं बीपीएल श्रेणी के परिवार के दंपत्ति। तो उन्हें जो है यदि उनके संतान बालक है तो बालक होने की स्थिति में 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त होगी, यानी उनके शिक्षा का जो खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। और बालिका होने की दशा में जो है उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। और यदि संतान बालक है तो उससे बालिग होने के बाद जो है एक मुश्त 77,000 रुपये का लाभ राज्य सरकार की ओर से प्रदान किया जाएगा। और यदि संतान जो है बालिका है तो बालिग होने पर जो है 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि का लाभ दंपत्ति को प्रदान किया जाएगा। और उच्च शिक्षण संस्थान एम्स, IIM, IIT सहित अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में जो एकल बच्चे हैं उन्हें प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। और राजकीय सरकारी नौकरी में वरीयता का लाभ भी प्राप्त होगा। जिन दंपतियों के 1 बच्चे हैं, उन एक बच्चे होने की दशा में उसे सरकारी नौकरी में वरीयता का लाभ प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये विधेयक यदि लागू हो जाता है तो ये सारे लाभ 2 बच्चे वाले दंपत्ति को प्राप्त होगा। 2 बच्चों को आगे की शिक्षा और सरकारी नौकरी आदि का लाभ प्राप्त होगा। और ये विधेयक जो है 19 जुलाई 2021 तक जनता से राय मांगी गई है इसके ऊपर। इसके बाद जो है 1 साल के बाद ये विधेयक लागू होने की उम्मीद है, यदि ये कानून का जो है ड्राफ्ट जो है वो कानून के रूप में बदल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक